जो शाहनवाज के पास पिस्टल थी, उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ बाइक पे, क्या वो असला मौके के ऊपर बरामद हुआ है? तफ्तीशी साहब ने तो अपना नंबर ही बंद किया है, वो तो हमसे रब्ता ही नहीं करना चाहते, मेरी बात का जवाब नहीं देते। क्या कोई बातें छुपाई जा रही हैं और उसके पास MLC मौजूद है? क्या कहना चाहेंगे? ये बात शाहनवाज के मुकदमे को कमजोर कर सकती? तो क्या अगर आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं और अगर नहीं होती तो क्या आप उसको गोलियों से मार देते हैं? ये मेरा आपसे नहीं, जो बंदा गलत होता है उसको बचाने के लिए भी वो कला कंडे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो किसी वकील का नहीं कहता। इल्जामात लगाए हैं वो सब सच साबित हो जाते हैं, छापर ने जो लगाए हैं, तो क्या फिर समझते हैं कि दोनों मुजरम बराबर के कसूरवार हैं? मतलब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं, जो शाहनवाज के पीछे लड़का बैठने वाला वो कौन था? अभी तक तो वही नहीं पता चला। अच्छा। तो जब वो के कैमरे ने तो वही दिखाना है ना जो कैमरे में नजर आएगा। अब वो कैमरे ही उतरवा दिए गए, हर चीज रिमूव कर दी गई है, ये भी तो एक डाउट है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं RNN। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं फैसल जट साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और शाहनवाज केस आपको पता है उसका चल रहा है, शॉपर जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है, उसका भाई भी सलाखों के पीछे है और उसके वालिद भी सलाखों के पीछे। इस टाइम वो थाना शफीकाबाद में बंद है। जो शॉपर है वो तमाम लोगों को ये इंटरव्यू देता फिर रहा है कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, शाहनवाज ने मेरे को ऊपर पहले अटैक किया था। हमने बहुत सारे सवालात जो हैं वो वहाँ पर उसको दागे। शॉपर ने जो है वो इकरार कर लिया कि मैंने उसको गोलियां मारी, सारा कुछ किया, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों को यही कह रहा है, सेल्फ डिफेंस की बात करता है। सारे मामलात, केस की नवीयत क्या है, सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल शहजाद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर आप पहले दिन से जो है वो शाहनवाज के केस को देख रहे हैं। हम शफीकाबाद थाने गए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि वो जो है शॉपर जहांजेब वो तमाम लोगों को यही कहता फिर रहा है। SP साहब ने भी यही कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए। पहले तो मुझे ये बताएं सर आप मुझे कि अभी तक वो पुलिस जो है वो नाकाम रही है, उसका असला नहीं बरामद हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ये देखें, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको जो भी चीज़ें रह गई हैं, जो उसमें कोताहियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, कमियाँ रह गई हैं, उनको पूरा करे। और आज भी उसकी तारीख लगी हुई थी और उनका जो है जिस्मानी रिमांड हमने तलब किया था, पुलिस ने भी। आज मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए थे वो। तो अब ये कि देखना है कि ये जिस्मानी रिमांड के दौरान तफ्तीश करना एक ऑफिसर का काम है, पुलिस का काम है। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और जो चीज़ें रह गई हैं उसको मुकम्मल करें जल्द से जल्द, ताकि केस को हम किसी तरफ लेके जा सकें। नहीं तो सर ये जो सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, ये जो शोर मचा हुआ है, क्या आप समझते हैं हमने सुना है कि शॉपर ने वकील हायर किया, लेडीज़ वकील है, लड़की है, वो उसको बचाने के लिए उसको दाव पेज जो होते हैं वो बता रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हर वकील की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करे, अपने क्लाइंट की जो भी एक ग्रीवियंस है तो उसको बचाए। तो मेरा ये ख्याल है, मैंने जो केस लिया है, मैंने तो एक खुदा तरसी और एक रहम दिली और जो कहते हैं ना कि एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते ये केस लिया है। और मैंने बिना फ़ीस के केस लिया है, मैंने उनसे कोई फ़ीस नहीं ली, ना लेनी है। दूसरा ये कि वो एक बच्चा नाजायज़ मारा गया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर सेल्फ़ डिफेंस में मारा है तो कम अज़ कम जिसने, अगर आपने सेल्फ़ डिफेंस में मारा है तो जो वो वहाँ पे गिरा पड़ा था ज़ख्मी, उसके हाथ में जो गन थी वो कहाँ है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो हमें मारने के लिए आया था, आपने सुलह के लिए नहीं बुलाया था, तो फिर अगर वो सुलह के लिए नहीं बुलाया था तो आपने फिर मारने के लिए बुलाया था। आपके हाथ में गन थी, गोलियों से वो दुनिया से चला गया है, आप कह रहे हैं मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। और अगर सेल्फ डिफेंस में मारा था उसकी वो चीज़ें कहाँ हैं? सवालात तो बहुत सारे हैं। तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है, ये तो अदालत में ही बयान होगा। मीडिया के ऊपर बातें करना मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब लगता है कि आप मीडिया पे सारा केस डिस्कस करें, हर चीज़ बताएं। हमारे जो ग्रीवियंसेस हैं पुलिस से, कि पुलिस को चाहिए जल्द से जल्द वो चीज़ें बरामद करें। सेल्फ डिफेंस सारी दुनिया जानती है कि अगर सेल्फ डिफेंस होता तो उसकी टांग में गोली लगती तो छोड़ देते। ये तो बाकायदा गोलियां मारी गई हैं, गोलियां बरसाई गई हैं, तो एक बच्चे की जान चली गई है। यतीम बच्चा था, उसकी माँ का कलेजा जो है वो चल नहीं हुआ पड़ा है, उसकी बहनों का कलेजा जो है वो चल नहीं हुआ पड़ा है। तो ये मैं कहता हूँ कि इंसाफ होगा इंशाल्लाह। अदालतें मौजूद हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। शाहनवाज ने फायरिंग की थी
बकौल शापर के मेरे ऊपर पहले इसने फायरिंग शुरू की, फिर हमने दफा के लिए किया। जो शाहनवाज के पास पिस्टल थी, उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था बाइक पे, क्या वो असला मौके के ऊपर बरामद हुआ है आपके नॉलेज के मुताबिक? मेरे नॉलेज में तो कोई चीज़ नहीं आई अभी तक, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। तफ्तीशी साहब ने तो अपना नंबर ही बंद किया है, वो तो हमसे रब्ता ही नहीं करना चाहते। अच्छा, जो गुलफाम साहब है उनकी बात कर रहे हैं? जी, मैं गुलफाम साहब की बात कर रहा हूँ। वो व्हाट्सएप पे तो कभी कभी मुझे मैसेज कर देते हैं, मेरी वीडियो भेज के कह देते हैं जी शाबाश, एक इस तरह थम्स अप का निशान भेज देते हैं, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देते। क्या कोई बातें छुपाई जा रही हैं? अब मुझसे तो देखें, मैं मुदई का वकील हूँ। एक पुलिस का फ़र्ज़ होता है कि अगर मुदई का मैं वकील हूँ तो आप मुझे कम से कम, मुझे नहीं तो मुदई को ही बताएं। तो बेचारे मुदई को भी कोई किसी चीज़ का नहीं पता, तारीख उनको पेश करना था, कब करना था, क्या करना था, वो कोई चीज़ें नहीं बताई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले, मैंने आज भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि हमें आप सही तरह से बताएं। आज वो कोर्ट में पेश हुए थे उनको लेके, तो गुलफाम साहब खुद नहीं थे आए, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर। तो सर किस कोर्ट में आज पेश हुए और वहाँ पे अब कितने दिन थाना शफीकाबाद रहेगा? अभी जो है ना, अभी ऐसा है कि आज तो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए थे ज़िला कचहरी में, तो उन्होंने जिस्मानी रिमांड की, उन्होंने रिक्वेस्ट करनी थी पुलिस ने, तो वो उन्होंने की है। तो अभी तक तो हमें रिपोर्ट भी नहीं मिली, अभी तक तो हमें कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई, तफ्तीशी साहब ने भी हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई। तो ये शॉपर का गलत कहना है? ये देखें, आप तो फर्जी बातें बना रहे हैं, जितनी मर्जी बना रहे हैं। शॉपर ने कहा है, देखें शॉपर ने जो कह दिया है वो अटल चीज तो नहीं है ना। अगर उसकी बात में सच्चाई होती तो वो भागते तो ना। पहला सवाल तो मेरा आपसे है, ये बात अगर तो वो सच्चे थे, ये तो सवाल हमने भी किया था कि शॉपर जो है अगर सेल्फ डिफेंस में उसने मारा है ना, तो वहीं पे खड़े रहते। हाँ, वहां पे खड़े रहते। जब आपने फोन किया कि जनाब डकैत मार दिया, जब वो आ गए तो फिर आप भाग गए, तो या तो आप वहीं पे खड़े रहे कि जी ये देखें इसने भी चलाई, हमने भी चलाई, हमें हाथ पे लग गई। बिल्कुल, ये ऐसा हुआ नहीं है। तो ये सारी दुनिया जानती है सच क्या है। और जो शॉपर के हाथ के ऊपर जख्म आए हुए हैं, उसने वो राड भी लगाया हुआ है, हाथ बांधा भी हुआ है, इस तरह का जो बंदा होता है, क्या उसने उस हाथ से फायरिंग की है या उसने जानबूझ के गोलियां अपने भाई को भी और खुद भी मार ली हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? कोई मेडिकल की रिपोर्ट आई उनकी ताज़ा? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं तो अभी शाहनवाज की जो फैमिली है, मैं उनका वकील हूँ। मुझे अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे तो अदालत से मिलेगी और या मुझे तफ्तीशी से मिलेगी। तो अभी तक जो मुझे तो इस चीज़ की कोई खबर नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनको गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है और पुलिस ने ही अपने पास रखा है। वही इसकी रिपोर्ट बेहतर तरीके से दे सकते हैं कि हाथ पे क्या हुआ है, खुद मारा है या बाद में मारा है या क्या सीन है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं बता सकता। सर, मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है कि शापर ने कहा था कि मुझे 2 दिन पहले इसने ज़ख्मी किया है शाहनवाज ने, मेरी MLC हुई है, मैं थाने गया था, उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो जो MLC उसकी हुई है, क्या उसको वो बचाने में कामयाब होगी कि उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था? यानी कि शाहनवाज ने शॉपर पर 2 दिन पहले अटैक करके उसको जख्मी किया था। सर के ऊपर चोटें लगी हुई हैं शापर के, और हाथ के अंदर राड है और उसके पास MLC मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात शाहनवाज के मुकदमे को कमजोर कर सकती है? क्या आपने वो MLC और वो एप्लीकेशन देखी है? नहीं, उसने कहा है, असर रसूख से कहा है, उसने दावा किया है मेरे पास मौजूद है, मैंने करवाई है। और मैं क्या नाम है उसका, थाने भी गया था, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं इसलिए अगले दिन नहीं पहुंच सका। MLC मौजूद है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, अगर MLC मौजूद है, एप्लीकेशन वहाँ पे थी, तो क्या अगर आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देते हैं और अगर FIR नहीं होती तो क्या आप उसको गोलियों से मार देते हैं? ये मेरा आपसे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने उससे सवाल किया है कि किसी की जान लेने के तुम कौन होते हो जिम्मेदार? तुम कौन होते हो कि किसी की जान मासूम बच्चे की लो? जो भी उसका मामला है शाहनवाज का, वो अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। अगर कोई उसने बुराई किया तो महकमे का हैंडल है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा तो बनता नहीं कि तुम किसी की जान लो। मजीद अब आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो शापर है, जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, मेरी तो उनसे कोई डायरेक्ट ना दुश्मनी है ना उनको मैं जानता हूँ। मेरा शाहनवाज की फैमिली का मैं वकील हूँ। मैंने शाहनवाज के घर की और उनके घर वालों की, उनकी वकालत करनी है, तो मैं उन्हीं की वकालत कर रहा हूँ। शापर का क्या सीन है, उसके भाई का क्या सीन है, उनके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी ना उनसे कोई डायरेक्ट मेरा राब्ता है, ना मेरी कभी उनसे कोई बात हुई है, और ना ही मेरी उनसे दुश्मनी है, ना ही मेरी उनसे कोई दोस्ती है। मैंने अपने काम को देखना है। मैं एक कानूनदान होने के नाते मैंने अपनी कानून की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पूरी करनी है। जैसे मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है
शॉपर ने अपना वकील हायर किया और आपने उसका जवाब मुझे ये दिया है कि वकला अपने जो है वो कस्टमर को बचाने के लिए सारे हथकंडे, क्या जो बंदा गलत होता है उसको बचाने के लिए भी वकला हथकंडे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं तो किसी वकील का नहीं कहता, मैं अपनी बात, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है और मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। मैं हमेशा नहीं सर, राइट और रॉन्ग तो मैं वही बताने लगा हूँ। मैंने तो आज तक हमेशा राइट और रॉन्ग का डिफरेंस करके केस लड़ा है, और मैंने शाहनवाज का जो केस लिया है ये मैंने राइट समझ के लिया है कि एक बच्चे की जान चली गई है और उसको नुकसान हुआ है। उसकी फैमिली जो है गरीब घराने से ताल्लुक़ है, किराए के घर में रहते हैं, यतीम बच्चा था और उसकी जान चली गई है। मुझे तो इतना पता है उसकी जान गई है और जो उसके कातिल हैं उनको सजा होनी चाहिए। अब वो कातिल कौन है, वो ए है, बी है, सी है, डी है, मुझे इससे तो कोई लेना देना नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई जो अदालत में इंसाफ है, इंशाअल्लाह ताला हम अदालत में शाहनवाज की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। ये मेरा राइट है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है, एक वकील की ये जिम्मेदारी है। और दूसरी रह गई बात कि गलत और सही क्या है, ये अदालत ने साबित करना होता है। ये वकील डिसाइड नहीं कर सकता या कोई दूसरा वकील डिसाइड नहीं कर सकता, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कौन गलत है और कौन सही है, किसको सजा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये अदालत ने डिसाइड करना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या इसके मुताबिक जो भी शाहनवाज नाहक कत्ल हुआ है, शाहनवाज के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, हम ये सारी बातें मानते हैं, अगर खुदा ना खास्ता जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सब सच साबित हो जाते हैं, शॉपर ने जो लगाए हैं, तो क्या फिर समझते हैं कि दोनों मुजरम बराबर के कसूरवार हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो वो कसूरवार है या कसूरवार था तो इनको चाहिए था वहीं पे खड़े होते और कंप्लेन, जब वो वहाँ मर्डर हुआ वहाँ पे मौजूद होते। सच और झूठ का भी तो एक ताल्लुक है किसी चीज़ के साथ। अगर तो वो मारने आया था तो उसके हाथ में होती गन्स और इनका भी कोई बंदा मर गया होता, खुदा न ख्वास्ता, लेकिन ऐसा नहीं था। अब वो क्या कैसे नहीं था वो अदालत साबित करेगी। अगर ये सच्चे थे, खड़े होते वहाँ पे, मौजूद रहते, दिखाते कि हमें भी गोली मारी है, इसके हाथ में गन है। अभी तक तो जो पीछे बैठा वो लड़का है, वो हमें यही नहीं पता चल सका कि वो इसका दोस्त था कि उनका दोस्त था, या कह के बुलाया गया था या बहाने से बुलाया गया था। ये अभी हर चीज, ये मतलब ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं, जो शाहनवाज के पीछे लड़का बैठने वाला वो कौन था, अभी तक तो वो ही नहीं पता चला। अच्छा, तो जब वो पता चलेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? जी, वो जब हमें पता चलेगा इंशाल्लाह, जब सारा हमें इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम अदालत में पेश होंगे। तक जो शाहनवाज की फैमिली है उन्होंने यही कहा है कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो कौन था लड़का। अच्छा सर, जो मौके के ऊपर सीसीटीवी फुटेज थी, वो सुना है वो सीसीटीवी कैमरे भी गायब हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहना? देखे ना, अगर तो सच है तो फिर हर चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए थी, अगर तो सच है, क्योंकि कैमरे ने तो वही दिखाना है ना जो कैमरे में नज़र आएगा। अब वो कैमरे ही उतरवा दिए गए हैं, हर चीज़ रिमूव कर दी गई है। ये भी तो एक डाउट है ना, ये भी तो एक डाउट क्रिएट हो गया इसके अंदर कि अगर वीडियोस होती तो सारा वकूआ सामने आ जाना था कि जनाब कौन कैसे किधर आया जी। अगर शाहनवाज ने गोली चलाई है तो फिर वो कैमरे गायब तो ना होते, वो तो इन्हीं के फायदे में जाने थे। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, आपने खुद ही इसको जी मैंने पॉइंट आउट किया। अगर तो वो कैमरे मौजूद होते तो ये खुद दे देते, वीडियो निकालते। अब वो कैमरे क्यों गायब किए गए हैं? क्योंकि शाहनवाज जो ये बता रहे हैं शाहनवाज ने हत्या था, ये इसलिए बता रहे हैं ऐसे कैमरे गायब हुए हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये, अच्छा, इनको गायब करने में किसका हाथ मुलव्वस है? नहीं जाती इनका अपना? देखें, अगर मेरे घर के बाहर वकूआ हुआ है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है कत्ल का, तो फिर मैं ही गायब करवाऊंगा और कौन करवाएगा? तो बात यह है कि अगर वो कैमरे मौजूद नहीं है, मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट की, बार बार आपके चैनल के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई वीडियो फुटेज, कोई मोबाइल पे बनाई गई चीज़ पड़ी है तो वो आप हमें दें, ताकि हम इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे कर सकें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना कि फैसल शहजाद जट साहब ने कहा है कि अगर आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज या मौके की मुनासबत से कोई भी तस्वीर है, सीगा राज के ज़रिए वो हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम जो है मुतलका अदारों को दे सकें और जो शाहनवाज का केस है उसको बेहतरीन अंदाज में जो है लड़ सकें, और जिसने भी गुनाह किया है गुनाहगार को उसके जुर्म की सज़ा दिलवा सकें। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर जो भी अपडेट हुआ करेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा जुड़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।